हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को राजेश स्टडी में। आज हम लोग अर्थशास्त्र के छठा अध्याय देखने वाले हैं, वैश्वीकरण। बहुत ही अच्छा अध्याय है। इसमें बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम बहुत बार प्रीफर करता है, पूछता है। इसमें से एक न एक क्वेश्चन आपको हर एक बोर्ड एग्जाम में आना है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये स्टार्टिंग में मेरा 2 नंबर का क्वेश्चन है, 2 नंबरिया क्वेश्चन है। आज हम 2 क्वेश्चन देखने वाले हैं। एक वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, दूसरा हम निजीकरण के बारे में जानेंगे। चलिए पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्लेन करते हैं वैश्वीकरण क्या होता है, उसके बाद हम वैश्वीकरण के बारे में समझेंगे। तो क्या लिखा है, मेरा अध्याय का नाम है वैश्वीकरण। वैश्वीकरण का मतलब क्या था, वैश्विक को 2 भाग में तोड़ेंगे तो विश्व और क्या हुआ करण, मतलब एकीकरण, मतलब विश्व को एक साथ करना। वैश्व मतलब विश्व एकीकरण, मतलब विश्व को एकीकरण करना, एक साथ करना। जैसे क्या कि प्रत्येक किसी देश को, जर्मनी को या ऑस्ट्रेलिया को या यूरोप को क्या करना, एकीकरण करना। एकीकरण करते थे, मतलब जैसे कौन सा थे कि जर्मनी के एकीकरण में काबुल थे, मेजनी थे, गैरिबोल्डी थे, ये सब ने क्या किया था, उसको एकीकरण किया था। मतलब छोटे छोटे राज्य में जो बटा था उसको क्या किया था, एक किया था। इस यहाँ पे इसका अर्थ है वैश्वीकरण का कि विश्व में जितने भी सारे देश हैं उन सबको क्या करेगा, एक करना। अब किस क्षेत्र में एक कर रहा है वो हम इसमें देखते हैं। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं? तो वैश्वीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा विश्व के विभिन्न अर्थव्यवस्था का एकीकरण किया जाता है। मतलब विश्व के बहुत सारे देश की अर्थव्यवस्था जो रहती है उसको क्या किया जाता है, एक किया जाता है। मतलब अर्थव्यवस्था का मतलब क्या, मतलब व्यापार को एक जगह किया जाता है। मतलब एक जगह जोड़ के, मतलब एक देश दूसरे देश में भी सप्लाई करता है, ये देश उस देश में और दूसरा देश तीसरे देश में। तो इससे क्या होता है, मतलब इसी का अर्थ क्या है कि अर्थव्यवस्था को एकीकरण करना, ताकि वस्तुओं, सेवा, प्रौद्योगिकी, पूंजी एवं मानवीय पूंजी का भी निर्बाध प्रवाह हो सके। मतलब सेवा का, वस्तु का, प्रौद्योगिकी का, ये सब का क्या हो सके, मतलब बिना रुके क्या हो सके, मतलब तेज़ी से बढ़ते। निर्बाध का मतलब होता है बिना रुके या बिना अवरोध हुए, मतलब तेज़ी से क्या हो, बढ़ते जाए। मतलब एक देश से दूसरे देश में भी व्यापार जाए, मानवीय पूंजी भी एक जगह से दूसरी जगह मतलब रख सकते हैं। जैसे क्या क्या कहते हैं कि भारत के सभी नेता या बड़े बड़े आदमियों या उद्योगों का पैसा कहाँ है, मतलब स्विट्जरलैंड के स्विस बैंक में रखा गया है। तो मतलब क्या, एक देश से दूसरे जगह भी मानवीय पूंजी को रखा जा सकता है, सेवा भी दिया जा सकता है। हमारे साइंटिस्ट सब अमेरिका के नासा में भी काम करते हैं तो वहाँ पे सेवा दे रहे हैं। तो उसी तरह का रहा है कि मतलब वैश्वीकरण में मतलब क्या होता है, वस्तु, सेवा और मानवीय पूंजी को निर्बाध, मतलब बिना रुके टुके क्या कर सके, तेज़ी से एकीकरण कर सके, जोड़ सके। उसके बाद मेरा पॉइंट है कि वैश्वीकरण के कारण किसी भी वस्तु का व्यापार निर्बाध रूप से होता है। मतलब वैश्वीकरण होने से क्या हो जाता है कि किसी भी वस्तु का मतलब फैलाव या व्यापार, उसका व्यापार क्या होता है, बढ़ते जाता है। निर्बाध बिना रुके क्या होता है, बढ़ते जाते हैं। वैश्वीकरण मतलब मिल गया, जैसे क्या इंडिया में बहुत सारा चीज़ का उत्पादन, मतलब बहुत कपड़े का उत्पादन हो गया इस वर्ष। तो इंडिया का आदमी मतलब जितने यूज करेगा उतना ही, उससे ज़्यादा बचेगा तो क्या करेगा, तो अदर देश को सप्लाई करेगा ना ये। लेकिन वह कैसे करेगा, जब तक विश्व का एकीकरण नहीं हुआ रहेगा तब तक पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए करते हैं। वैश्वीकरण करने से क्या हो जाता है कि मतलब सभी देश का विकास मतलब होता है तेजी से। तो ये क्वेश्चन इतना ही था, 2 नंबर में पूछा जाता है। यदि आप अच्छा से लिख दिए तो आपका पूरा नंबर मिलने वाला है। यदि आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। और हाँ, आपके ऑब्जेक्टिव का सीरीज़ शाम के 6 बजे डेली अपलोड हो जाता है, वो भी देख लीजिएगा। बहुत ही अच्छे तरीके से हम, जैसे कि इतिहास का पूरा खत्म हो चुका है, तो मतलब जो अध्याय खत्म हो चुका है सारे का ऑब्जेक्टिव भी कर रहे हैं। काहे कि आज जितना सब्जेक्टिव का इम्पोर्टेंस है उतना ही ऑब्जेक्टिव का भी है, क्योंकि बिहार बोर्ड तो 50% पूछता है। मतलब हर एक बोर्ड अब क्या कर रहा है, बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव प्रीफर कर रहा है। तो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी हो जाता है ऑब्जेक्टिव भी, क्योंकि हमको ऑब्जेक्टिव से भी 50 नंबर लाना है, इधर से भी लाना है। तो ऑब्जेक्टिव में ये फ़ायदा है आपको कि अच्छा से करिएगा तो 50 में 50 ले आ सकते हैं, उसमें 1 नंबर भी कटता नहीं है। और जिस तरह से हम लोगों ने तैयार किया आपके लिए ऑब्जेक्टिव का सीरीज, मतलब सारे टॉपिक वाइज, तो आपके लिए मतलब एग्ज़ाम में एक भी ऑब्जेक्टिव छूटने वाला नहीं है। यदि आप चाहते हैं PDF या बुक मंगाना तो आप कॉल भी कर सकते हैं, हम बता भी चुके हैं उस वाले बैच में। मतलब उस टाइम में 70 50 87 29 96 इस पर कॉल करके आप PDF या बुक मंगवा भी सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है कि निजीकरण से आप क्या समझते हैं। अब निजीकरण के बारे में जानते हैं क्या होता है। कि निजीकरण क्या होता है कि जैसे क्या कोई सरकारी चीज़ें हैं उसमें किसी उद्योगपति या किसी व्यापारी का अधिकार हो जाना, उसके अंतर्गत आ जाना, उसको दे देना सरकार के द्वारा, तो वही क्या कहलाता है, निजीकरण कहलाता है। जैसे क्या बहुत सारी चीज़ें अब हमारे देश में क्या हो गया, निजीकरण हो गया। बहुत सारे मतलब कंपनियां वगैरह था वो सब क्या हो गया, उद्योगपति या व्यापारियों के हाथ में दे दिया गया। कुछ समय पहले मोदी जी ने ऐलान किया था कि रेलवे को भी निजीकरण किया जाएगा, मतलब रेल को अभी सरकारी सेवा दे रहा है रेल। कुछ दिन बोल रहा था कि मतलब बोला न्यूज़ पे बोला गया था कि निजीकरण हो जाएगा, मतलब उद्योगों या व्यापारियों के हाथ में दे दिया जाएगा। वो सब इसलिए किया जाता है कि जब घाटे में जाने लगता है। और वैसे भी तेजस, आप लोग ट्रेन के नाम सुने होंगे कि तेजस मतलब निजीकरण के अधीन ही चलता है। मतलब एक कंपनियां चला रही है, उस पर सरकार का कोई अधिकार नहीं है आपको, मतलब। और ये बहुत ही फास्ट चलने वाला ट्रेन है और ये आपको टाइमली पहुंचाएगा। यदि आप टाइम पे नहीं पहुंचाएगा तो आपको पैसा रिफंड भी कर देता है तेजस। तो चलिए देखते हैं निजीकरण के बारे में। निजीकरण निजी क्षेत्र में उद्यमियों द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों मतलब क्या होता है, व्यापारियों पर पूर्णतः या आंशिक अधिकार जमा लेना ही निजीकरण कहलाता है। मतलब कोई क्षेत्र है यानी सरकारी क्षेत्र या निजी क्षेत्र पर क्या करता है कि वो अपना यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र पर निजी व्यक्ति या उद्यमियों व्यापारियों का अधिकार क्या है, सार्वजनिक क्षेत्र पर निजी क्षेत्र में उद्यमियों या व्यापारियों या उद्योगपतियों द्वारा उस पर क्या अधिकार जमा लेना, पूर्णतः या आंशिक भी अधिकार जमा लेना, वही क्या कहलाता है, निजीकरण कहलाता है। यदि आंशिक अधिकार है कुछ, मतलब आधा प्राइवेट का है आधा गवर्नमेंट का है, तो उसे हम सेमी गवर्नमेंट कहते हैं, उस पर भी क्या कहते हैं हम, उसे भी हम निजीकरण ही कहते हैं। ये सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमियों मतलब व्यापारियों को चलाने में अपने अनुभव का लाभ उठाते हुए उत्पादन बढ़ाने का प्रयास करते हैं। और ये निजीकरण क्यों किया जाता है, जब देखते हैं कि सरकारी आप काम तो जानते ही है कि ज़्यादातर मतलब जो उसका स्टाफ होते हैं या मेंबर होते हैं वो सब ईमानदारी से बहुत ज़्यादा काम नहीं करते रहते। कहीं ऐसा नहीं है कि सब नहीं करते, कुछ नहीं करते, तो उस कारण से कुछ घाटे में जाने लगते हैं। इसलिए किया जाता है कि उसको निजीकरण कर दिया जाता है, किसी व्यापारी है उद्योगों का हाथ में दे दिया जाता है, उद्योगपतियों के हाथ में, वो अपने ढंग से चलाते हैं और उसमें मतलब अच्छे तरीके से अपने अनुभव के लाभ उठाते हुए उत्पादन में क्या करते हैं, इजाफा करते हैं। जैसे कभी कहीं कहीं ऐसे कोई ऐसा भी प्रोजेक्ट है जो सरकारी है, उस पर मतलब अच्छा से देख रेख नहीं होने के कारण, अच्छा से चलाने के नहीं होने के कारण वह मतलब धीरे धीरे क्या उसमें घाटा होने लगते हैं, इसलिए उसको निजीकरण कर दिया जाता है। और निजीकरण करने से हम सबको घाटा है। हम सबको मतलब कहने का मतलब बिहार यूपी वाले के तो बहुत ज़्यादा घाटे हैं, क्योंकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा किस पे डिपेंड रहते हैं, सरकारी जॉब पे ही डिपेंड रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे कंपनियाँ वगैरह है नहीं। तो और हमारे बिहार में तो ज़्यादा सरकारी नौकरी को ही बहुत दिया जाता है। सरकारी नौकरी है तो ही अच्छी लड़की भी मिलेगी, ये भी कहते हैं। अगर कोई लड़की वाले अच्छा आता है तो मतलब आपको यदि अच्छा जॉब है तो लड़की के बाप उसको मतलब आपको हाथ में लड़की का हाथ दे सकता है, नहीं तो कहेगा अरे ये प्राइवेट जॉब कर रहा है, तो उतना मतलब लाइटली ले लेता है। तो हम बिहार वासियों को बहुत ही घाटा है। चलिए देखते हैं यह नीति भारत सरकार द्वारा कब लागू किया गया था, 1991 ईस्वी में लागू किया गया था। तब से मतलब यह मतलब नियम लागू किया गया कि सरकार जब चाहे कोई किसी क्षेत्र को मतलब क्या कर सकते हैं, निजीकरण कर सकते हैं। और वो तो सरकार का बात है, यदि हम लोग चाहेंगे, जनता चाहेगा तो उसको रोक भी सकते हैं। जैसे क्या है उस पर रेलवे को बात आया था निजीकरण करने का, तो सभी जगह स्टूडेंट ने क्या किया था, हड़ताल किए थे, मतलब सभी जगह धरना प्रदर्शन किया था, स्ट्राइक किया था कि नहीं निजीकरण नहीं किया जाए, क्योंकि स्टूडेंट को इससे घाटे थे। प्राइवेटाइजेशन हो जाने से जॉब में मतलब दिक्कतें आती है, प्राइवेट जॉब करना पड़ता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, नहीं तो वीडियो भी लंबा हो जाएगा। और ज़्यादा कल हम लोग देखेंगे बहुराष्ट्रीय कंपनियां के बारे में, इससे आप क्या समझते, ये सब सारी चीज़ें देखेंगे। चलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।